बहुत लोग तो शास्त्र ज्ञान में भटक रहे हैं। जी गुरुदेव। हाँ, वो कितना ही पढ़ डाले गीता रामायण, सत्य को नहीं जान सकते, जी गुरुदेव। क्योंकि सत्य विषय नहीं बनता। अच्छा जी। और सब उसको विषय की तरह जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे वो नहीं होगा। उसमें गुरुदेव जैसे बोलते हैं आत्मा होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, ऐसे ही उसमें मिटना होता है गुरुदेव। मिटना होता है। जी जी गुरुदेव। बस अज्ञात उसका एक मार्ग उपाय है। जी गुरुदेव। अज्ञात में जीते जाओ जीते जाओ, जी आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा वो, जी गुरुदेव। क्योंकि विषय है ही नहीं ना, वो सबसे सरल है। तो लोग क्या समझते हैं मालूम है, जी मन बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं, जी वो कभी नहीं जान सकता। जी मन बुद्धि को साइड हटा दो और कुछ भी मत जानो, जी अब उसमें जियो, तब प्रकट होगा। जी गुरुदेव। क्योंकि विषय नहीं है आत्मा, आत्मा को विषय नहीं बना सकते। जी गुरुदेव। जैसे रात को आपको नींद आई, क्या जानते हो? जी कुछ नहीं। वही जागृत में आएगा। जी इस कारण आत्मज्ञान कठिन है। जी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फेल। मतलब गुरुदेव वो जो प्रकाश दिखता है और जो जो दिखाई देता है वो सब विषय है, भांति भांति का, वो सतोगुण है। सतोगुण है। जी सतोगुण से पार विषय है ही नहीं। अच्छा जितने देवी देवता है सब सतोगुण में है। अच्छा, उससे पार जाने पर विषय रहितता विषय आती रहित है, तब है। आए। जी गुरुदेव। जी तो विषय नहीं है तब परमात्मा है। जी जी गुरुदेव। आपका मन बुद्धि शरीर संसार नहीं है। जी जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो, गहरी नींद में, जी गुरुदेव। तो क्या जानते हो? कुछ नहीं गुरुदेव। वही जागृत में लाओगे। इसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जी गुरुदेव। और गुरुदेव एक जो एक एक समय ऐसा मतलब अनदेखा को देखा करते करते एक एहसास होता है गुरुदेव कि पूरा मैं ही हूँ, मतलब जो पूरा। तो वो सतुगुण ही है गुरुदेव। हाँ, वो भी नहीं नहीं, सतु गुणातीत है वो, गुणातीत है ना, मतलब वो विषय रहितता बोल सकते हैं। विषय रहित है। हाँ, मतलब जैसे लगता है गुरुदेव जैसे अनदेखा को देखा करते करते ना कि मेरी जो चेतना है ये पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैली हुई है। फैली हुई है। जी गुरुदेव। हाँ, वहाँ पर मन बुद्धि शरीर नहीं है, अच्छा संसार भी नहीं है। जी गुरुदेव। जैसे प्रलय काल होता है जी और कोई सृष्टि नहीं रहती, वो आत्म परमात्मा है। जी ओ विषय रहित हो गया वो। अच्छा वो अंतिम है। जी अनवरत है जो। हाँ बिल्कुल। जी जी, बाकी उसकी माया ये सब माया। चल रही है। तो अज्ञात में जीते जीते जी विषय रहित में जाएगा वो। जी गुरुदेव। अज्ञात उसका मार्ग है। जी गुरुदेव। इस कारण मृत्यु होती है तो अज्ञात में जाता है वो। जी तो कई लोग ऐसे मृत्यु ध्यान भी करते हैं, जी और अज्ञात में एक होना बहुत दुर्लभ है। जी अज्ञात की मौत कैसे होगी? जी जन्म कैसे होगा? सब माया का खेल है। जी जिस रोज आपको मालूम होगा कि मैं अज्ञात हूँ, न मन न बुद्धि न शरीर, जी जी तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। जी गुरुदेव। साधना ये है। जी गुरुदेव। वो जो आप बोलते हैं गुरुदेव कि अनदेखा प्रकट होता है, तो अनदेखा में एक जीवंतता दिखाई देती है गुरुदेव। जीवन। हाँ, जीवंतता, जिसको जो किशन भगवान बोले ना गुरुदेव कि यानी जिसे अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती, उसकी अनुभूति होती है गुरुदेव। वही है वो। जी गुरुदेव। तो उसके लिए आप अपने आप को देखो, हाँ गुरुदेव। और यदि आप कुछ नहीं दिखता, जी उसके साथ एक हो गए, जी तो माया खत्म हो जाएगी।
कुछ दिखता है वो माया है। जी गुरुदेव, जैसे रात को आपको नींद आई तो क्या जानते हो? कुछ नहीं है। वही आत्मा है। जी बाकी जितना दिख रहा है माया का खेल है। देवी देवता सब माया का खेल है। जी ये ज्ञान तो बहुत दुर्लभ है। जी गुरुदेव। और एक आपने बहुत गूढ़ ज्ञान दिए थे गुरुदेव कि माया से प्रार्थना करना है कि हे माया देवी, मायापति से मिलने दो, तब माया सहायक हो जाती है। सहायक होगी। जी गुरुदेव, मतलब माया को इग्नोर नहीं करना है। हाँ नहीं, जी, माया को प्रसन्न करो। प्रसन्न करना है। जी जी गुरुदेव। हमारे गुरुजी बोलते थे, जी जब किसी साहब को प्रसन्न करना हो तो उसे घर में साहिबीन को पहले प्रसन्न करो तो साहब प्रसन्न हो जाएंगे। तो माया साहिबीन है, माया को पहले प्रसन्न करो तब भगवान में जाने देगी वो। और प्रसन्न कैसे करते हैं गुरुदेव? वो माया को भगवान देखो ना। अच्छा। हाँ आप उसको माया कह के उसके अपमान करते हो हाँ तो वो जाने नहीं देगी। जी हाँ, हाँ माया को भगवान देखो, जी गुरुदेव। तब उसका आदर किए ना आप, हाँ तब वो प्रसन्न होती है। जी ये सब रहस्य है, जी ये साधन उधन का विषय नहीं है। जी गुरुदेव। सब साधन मन का खेल है। जी तो वहां तो जाते जाते जी आप अज्ञात में चले जाओगे जी और अज्ञात प्रकट होता है, जी तब आत्मा में जाओगे। जी आत्मज्ञान तब होगा, अज्ञात जीवित हो जाएगा, जी गुरु वो आत्मज्ञान है। ये किसी को नहीं मालूम है। जी। इसी कारण किसी का ध्यान अज्ञात में नहीं जाता। ये नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ देगा वो। आपसे मिलने और के जबकि पहले यही मायापति है। जी गुरुदेव, आपसे मिलने के पहले तो वही स्थिति हमारी भी थी गुरुदेव। वहां पर मन बुद्धि शरीर संसार हवा हो जाता है। जी गुरुदेव। जैसे अब सीधा मिलान कर लो, आपको गहरी नींद आई, जी आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कोई माया है क्या? नींद में कोई संसार शरीर है क्या? नहीं है गुरुदेव। तो रोज तो जाते हो, अनुभव क्यों नहीं करते? आप भगवान खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। अभी इस ज्ञान की दुनिया में बहुत कमी है। जी सब साधन वाले ज्ञान है, जी गुरुदेव। और साधन मन का होता है, आत्मा का कोई साधन नहीं होता। जी गुरुदेव। अच्छा, रात को आपको नींद क्यों आती है? ज्ञात अज्ञात का बैलेंस के लिए आती है गुरुदेव। कि मतलब हम अज्ञात में जी लिए, अब अज्ञात में जीना है। जी गुरुदेव। नींद जैसे जी गुरुदेव। मृत्यु भी वही काम करेगी। ओ हाँ, मृत्यु जी, आपको अज्ञात जी। में ले जाएगी। जी गुरुदेव। जी आप उसको विषय नहीं बना सकते, ये नहीं कह सकते कि मैं जान लिया। नहीं, जी अज्ञात को अज्ञात ही होकर जानोगे। अर्थात कुछ नहीं जानते, उसे तपस्या करो, तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। जी। आत्मा कोई विषय थोड़ी है कि जो आप जान लोगे। नहीं, ये विषय नहीं होता वो। इतना प्रचार हो रहा है इसका, जी जी और जी ये विश्व फेम हो जाएगा। जी गुरुदेव। वो नहीं है। हाँ,
क्योंकि आप कितना भी गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कितना भी साधना कर लो, अज्ञात में जाना मुश्किल है। कोई भीड़ ले जाएगा। जी तो वहां पर जितनी साधना है, सब साधना के बाद जी जब अज्ञात में जिएगा वो, तभी आत्मा में जाएगा वो। जी अब उसकी तुलना आप कर सकते हो, जो रात को नींद आती है, जी सुसुप्ति अवस्था, जी वही जागृत में आ जाएगा। जी तब कैसा लगेगा आपको? जी महाजीवन। वो फिर अंतिम जन्म है, उसके बाद जन्म नहीं होता। जी गुरुदेव। अज्ञात का जन्म कैसे होगा? हाँ, जन्म तो कामना का होगा, कामना का होगा। जी 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 गुरुदेव। और अज्ञात में आप कामना कर नहीं सकते। नहीं अज्ञात को विषय बना के देख लो, आप नहीं बना सकते। जी ये चारों तरफ देखो अज्ञात है, जी आप विषय बना के बताओ, जी वही भगवान है। अज्ञात का न जन्म होता न मृत्यु होती। जी अब आपकी चेतना जो अभी जीवित हो, वो अज्ञात में चला गया। अब बताओ आपको क्या लगेगा? अज्ञात का कोई बाउंड्री है, कोई सीमा? नहीं। तो क्या जानोगे? अरे कुछ नहीं जानते, वही तो विषय रहित हो गया, वही आत्मा है। जाते आप रोज हो नींद में, जी उसको जागृत में लाके बताओ, जी खत्म। जी गुरुदेव। मौत से बाहर चले जाओगे। वही अनदेखा को देखा कर करते करते। वो सब वही है। जी कि कितना भी कोई शास्त्र पढ़ ले, नहीं जान सकता। जी जी अब मेरे को बताइए, अज्ञात में आपका शरीर, आपका मन, आपकी दुनिया कहाँ है? नहीं है गुरुदेव। कुछ नहीं है, सिर्फ एक चैतन्य सत्ता बस मात्र। बस खत्म। चैतन्य सत्ता मात्र। ऐसा जो जाना वो अंतिम जन्म है, उसके बाद जन्म नहीं होता। जी अब देखो, हवा अज्ञात है और सबका प्राण है वो, जी तो आधार क्या हुआ? वही हवा एक तरह से अज्ञात। अज्ञात ही आधार है, जी गुरुदेव। और वही भगवान है। जी ऐसा कोई कहाँ जानता है? जी गुरुदेव। समुद्र में पानी ही पानी होता है, जी उसको कैसे अलग कर लोगे? जी गुरुदेव। जी एक बूंद पानी सागर में गिरा, जी अब उसको निकाल के बता दो, असंभव। असंभव। ऐसे आप परमात्मा के बूंद हो, आप मिट जाओ, अब निकल नहीं सकते वहां से। जी वही मोक्ष है। जी गुरुदेव।